ताजमहल, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में प्यार के एक खूबसूरत निशानी की तस्वीर आ जाती है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसकी जानी पहचानी प्रेम कहानी के अलावा इसकी दीवारों में एक बहुत गहरा और हैरत अंगेज राज भी छिपा है? तो चलिए आज ताजमहल को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत मकबरा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंजीनियरिंग अजूबा है जो आज भी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत तो वहीं से होती है जो हम सब जानते हैं। एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए बेपनाह प्यार। कहते हैं कि मुमताज महल के निधन ने शाहजहां को अंदर तक तोड़ दिया था और फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी दौलत अपनी बेगम की याद में एक ऐसी यादगार बनाने में लगा दी जैसी दुनिया ने पहले कभी देखी ना हो। पर यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तो जैसे धरती पर जन्नत को उतारने की एक कोशिश थी। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे इसके डिजाइन में जन्नत की तस्वीर छिपी हुई है। ताजमहल के सामने ये जो चार बाग है, इसे जन्नत की ही एक नकल के तौर पर बनाया गया था। इसमें जो नहरें हैं वो जन्नत की नदियों को दर्शाती हैं। और हाँ, ये डिजाइन उस दौर के मुगल मकबरों की खासियत हुआ करता था। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। आप देखेंगे कि ज्यादातर मुगल मकबरे जैसे कि हुमायूं का मकबरा अपने बाग के एकदम सेंटर में होते हैं, लेकिन ताजमहल वो तो बाग के कोने में सबसे आखिर में बना है। तो क्या ये कोई गलती थी? जी नहीं, ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक बेमिसाल सोच थी। बनाने वालों ने यमुना नदी को ही डिजाइन का हिस्सा बना लिया। इस तरह अगर आप नदी के उस पार से देखेंगे तो ताजमहल इस पूरे ग्रैंड प्लान के ठीक बीचों बीच नजर आता है। तो चलिए अब आते हैं इस पड़ताल के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले हिस्से पर, वो अनदेखी इंजीनियरिंग जिसने इस यादगार इमारत को 400 सालों से भी ज्यादा वक्त से मजबूती से खड़ा रखा है। जरा अंदाजा लगाइए, 25,000 टन वजन, और वो भी कहाँ, एक नदी के किनारे की नरम और ढीली जमीन पर। ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। एक छोटी सी भी चूक होती तो ये पूरा का पूरा ढांचा नदी में समा सकता था। तो फिर उस जमाने के इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने वेल फाउंडेशन नाम की एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन में गहरे कुएं खोदे और उन्हें एक खास तरह की लकड़ी और मलबे से भर दिया, जिससे एक जबरदस्त मजबूत बेस तैयार हुआ। और असली जादू तो यहीं छिपा था। उन्होंने ऐसी लकड़ी इस्तेमाल की जो पानी के संपर्क में आने पर सड़ती नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब जिस नदी से इसे सबसे ज्यादा खतरा था, उसी को इसकी नींव की ताकत बना दिया। कमाल है ना? और भी कुछ बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जैसे हम सोचते हैं कि ताजमहल पूरा का पूरा संगमरमर का बना है, पर ऐसा है नहीं। इसका जो मेन ढांचा है ना, वो ईंटों का है। और हाँ, इसकी चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हैं, ताकि कभी भूकंप आए तो वो बाहर की तरफ गिरे, मकबरे पर नहीं। अच्छा, इंजीनियरिंग की बात तो हो गई, पर ताजमहल की खूबसूरती का एक और राज है, और वो है इसका संगमरमर, जो रोशनी के साथ साथ अपना रंग बदलता रहता है। ये एक ऐसी इमारत है जो आपको कभी एक जैसी दिखेगी ही नहीं। सुबह देखिए तो हल्की गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद, शाम ढले तो सुनहरी, और चांदनी रात में इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये सब उस खास संगमरमर का कमाल है जो रोशनी को अलग अलग अंदाज में सोखता और बिखेरता है। और हाँ, पूर्णिमा की रात में ताज को देखना, वो तो एक बिल्कुल ही अलग अनुभव है। ये मौका महीने में बस 5 रातों को ही मिलता है और उसके लिए एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। इसी वजह से इसका जो आकर्षण है वो और भी बढ़ जाता है। अब देखिए, जब कोई जगह इतनी मशहूर हो तो उससे जुड़ी कहानियां और मिथक तो बन ही जाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि इन कहानियों में सच्चाई कितनी है। सबसे मशहूर कहानी तो है काले ताजमहल की। सुना होगा ना कि शाहजहां अपने लिए नदी के उस पार एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई की तो उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब यही मानते हैं कि ये जो काला ताज था वो असल में सामने वाले तालाब में दिखने वाली परछाई ही थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि जो कब्रें मेन हॉल में दिखाई देती हैं वो असली नहीं हैं, वो तो बस प्रतीकात्मक हैं। असली कब्रें ठीक उनके नीचे एक तहखाने में हैं, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है।
अच्छा, पिछले कुछ समय से उन 22 बंद दरवाजों को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। क्या वाकई उनके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? तो देखिए, सच तो ये है कि वो असल में कमरे हैं ही नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक वो बस इमारत के वजन को संभालने और नदी की नमी से बचाने के लिए बनाई गई स्ट्रक्चरल सुरंगें हैं। यानी ये भी इंजीनियरिंग का एक और कमाल है, कोई राज नहीं। और बिल्कुल इसी तरह कारीगरों के हाथ काट देने वाली बात, या फिर ताजमहल के किसी और मूल के होने की कहानियां, इन सब का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं जो वक्त के साथ इससे जुड़ती चली गईं। इन सब कहानियों के बावजूद आज भी हर साल करीब 50 लाख लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा, ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। ये जन्नत की एक कल्पना है, आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है और एक ऐसा इंजीनियरिंग का करिश्मा है जो वक्त को भी मात दे रहा है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर मन में उठता है। जिस यमुना नदी को इस इमारत की ताकत बनाया गया था, आज वही नदी खुद प्रदूषण और सूखेपन से जूझ रही है। तो क्या ये 400 साल पुरानी इंजीनियरिंग आने वाले कल की चुनौतियों का सामना कर पाएगी? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।